वेलकम बैक। इस लेक्चर के अंदर हम लोग नेस्टेड फॉर लूप की बात करने लगे। नेस्टेड फॉर लूप कुछ भी नहीं है, बेसिकली फॉर के अंदर फॉर लूप को यूज़ करने को नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिस्ट 1 के आइटम को रिटर्न कराना चाहता हूँ तो वो तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हम कहते थे फॉर एक्स कोई वेरिएबल, ये कोई भी हो सकता है, ये ब्ला ब्ला भी हो सकता है, ये टाटा भी हो सकता है, ये म्याऊ म्याऊ भी हो सकता है, एनीथिंग यू वांट, बट मैं यहाँ पे एक्स रख रहा हूँ इन लिस्ट 1। और बाय द वे जब मैं कहता हूँ ना एनीथिंग, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अपने प्रोफेशनल करियर में कोई भी म्याऊ म्याऊ रख देना है वेरिएबल का नाम। आई मीन वेरिएबल शुड बी अंडरस्टैंडेबल, लेकिन यहाँ पे मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये एक वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लिस्ट 1 के आइटम रिटर्न कराना चाहता हूँ तो सॉरी, मैं यहाँ पे x को प्रिंट करता हूँ एंड यू सी 1 2 3, राइट। इसी तरह अगर मैं लिस्ट 2 के आइटम को रिटर्न कराना चाहता हूँ तो मैं कहता हूँ फॉर y इन लिस्ट 2, ठीक है, एंड देन आई प्रिंट y। ऐसा ही करते थे ना हम लोग, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको रन करता हूँ, राइट, ओके। व्हाट इफ मेरी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है कि मैं फॉर ईच इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ लिस्ट 1 ऑल द एलिमेंट ऑफ लिस्ट 2 प्रिंट करना चाहता हूं, मेरी रिक्वायरमेंट है। और इसके मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी कराता हूं, लेकिन फिलहाल आप यूं समझिए, फॉर 1 मैं चाहता हूं कि ये सारे प्रिंट हों, फॉर 2 ये सारे प्रिंट हों, फॉर 3 ये सारे प्रिंट हों। आई नेस्ट 2 लूप्स। ये कैसे कर सकता हूं मैं? तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, वो ये कि मैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये ब्लॉक ऑफ कोड, ये देखिए मैं यहां पे इसको मिनिमाइज करता हूं, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड जो कि फर्स्ट लूप के अंदर आता है, ये कितनी दफा रन होगा? जितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। ये देखिए 3 एलिमेंट हैं तो 3 एलिमेंट प्रिंट किए ना उसने, तो 3 दफा ये रन होगा। तो अगर ये 3 दफा रन होगा और इसका इंडिविजुअल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है उतनी दफा रन हो रहा, तो मैं बेसिकली उतनी दफा दूसरी लिस्ट के एलिमेंट भी तो उठा सकता हूं। मिसाल के तौर पे पहली आइटरेशन देखते हैं, फर्स्ट में जब आएगा तो 1 लिस्ट 1 में से फर्स्ट एलिमेंट उठा के x को दे देगा, तो x हो जाएगा इज इक्वल टू 1, पहले काम के लिए। अब या तो मैं इसकी कोई वैल्यू, ये जो x1 है, यूज कर सकता हूं, या फिर इस वैल्यू को डिस्कार्ड करके कोई और काम कर सकता हूं। लेट्स से मैं कहता हूं यार जितनी दफा ये हो रहा है ना, जितनी दफा ये हो रहा है, आप 2 + 2 कर दो बस, और इसको प्रिंट करो एंड इट विल वर्क विद नो प्रॉब्लम। ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि या तो आप उसी वैल्यू को यूज कर सकते हैं, या फिर आप उतनी दफा कोई कोड रन करके, मैं इस वैल्यू को निकाल देता हूं और मैं इसको कहता हूं यार इतनी दफा इसको रन करो, तो ये उसने इतनी दफा रन कर दिया विद नो प्रॉब्लम। ये देखिए 4 4 4 रन हो रहा है ना, और ये जो 2 आपने देखा कि 1 2 यहां पे प्रिंट हो रहा है, वो इसलिए प्रिंट हो रहा है कि मैं उसी x की वैल्यू को भी तो प्रिंट कर रहा हूं। ये यहां पे अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूं तो यू विल सी द डिफरेंस। या तो मैं उतनी दफा उस कोड को रन कर सकता हूं, सॉरी मैंने यहां से वैल्यू को रिमूव नहीं किया, ठीक है, इसको दोबारा रन करते हैं। या तो उतनी दफा वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, या फिर उसी वैल्यू को मैं यूज कर सकता हूं, जैसा कि यहां पे आपने देखा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब जरा आपने गौर करना है, इसका मतलब यह है कि उतनी दफा मैं कोई और पीस ऑफ कोड भी तो रन कर सकता हूं। मिसाल के तौर पे उतनी दफा मैं कोई और फॉर लूप भी तो रन कर सकता हूं। तो x की फर्स्ट वैल्यू के लिए मैं कहता हूं टेक वर्क ऑल द फॉर लूप फॉर दिस लिस्ट, ठीक है। अब जरा आपने गौर करना है, अब अगर मैं यहां पे आता हूं और y को प्रिंट करता हूं, ठीक है, x को छोड़ देते हैं, तो अब ये 3 दफा प्रिंट होगा ABC, क्योंकि फॉर द फर्स्ट वैल्यू ये पूरा कोड रन हुआ, फॉर द सेकंड वैल्यू ये पूरा कोड रन हुआ, फॉर द थर्ड वैल्यू ये पूरा कोड रन हुआ। और हुआ ये कि जब 1 वैल्यू x को मिली तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होना है पूरे का पूरा। और वो कैसे रन हुआ? उसने कहा अच्छा ये तो नया फॉर लूप है, और ये फॉर लूप ये सारा वैल्यूज मैंने उठा के y को देनी है, तो उसने y को फॉर द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x यानी कि 1 के लिए यहां पे प्रिंट किया। इंटरेस्टिंग इनफ, मैं दोनों चीजें आपको साइड बाय साइड प्रिंट करके दिखाने लगा हूं। मैं इसको रन करता हूं, एज यू सी 1a 1b 1c एंड देन इट गोज टू 2, क्योंकि जब एक दफा ये लूप खत्म हो गया तो देन ये x की नई वैल्यू पूछने के लिए ये ऊपर गया मेन लूप के अंदर, और उसको पूछा कि यार अब बताओ क्या करूं। उसने कहा यार x की अभी एक और वैल्यू है। उसने कहा कौन सी? 2। उसने कहा अच्छा 2। फिर उसने कहा अच्छा 2 के लिए मैंने ये सारा कोड रन करना है, तो 2a 2b 2c, ओके गुड। फिर जब उसने देखा यार मेरे पास ये तो लिस्ट खत्म हो गई है, अब वो दोबारा ऊपर गया, x से पूछा क्या और वैल्यू है? उसने कहा हाँ 3 वैल्यू है। उसने कहा चलो 3 के लिए मैं सारी वैल्यू रन करता हूं, एंड इस प्रिंट 3a 3b 3c।
ठीक है, तो ये है नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट कि जितनी दफा आप बेसिकली दो लूप को यूज कर सकते हैं। अब इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, एक एक्सरसाइज है आपके लिए। आपने ना टू का टेबल जनरेट कराना है। टू का टेबल, GENERAT, जनरेट टेबल ऑफ टू। टू का टेबल बचपन में पढ़ते नहीं थे स्कूल में, एक दूनी दूनी, दो दूनी चार। वो आप अगर इंग्लिश स्कूल में गए हो, मैं बचपन में कुछ इंग्लिश स्कूल हो, कुछ जो है वो देसी स्कूल में पढ़ा हूं, तो वो बेसिकली एक दूनी दूनी इस तरह पढ़ाते थे, और दूसरा इंग्लिश में पढ़ाते थे 2 ज़र 2 4, 2 ज़र 2 4, 2 ज़र 3 6, 4 8, और इस तरह से। तो चलिए एक टेबल जनरेट कराते हैं।